अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के साथ अटैच है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। इस पूरी वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। मैं इस पूरी वीडियो में आपको क्या दिखाऊंगा कि जी इस अगर वर्टिकल सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो इसकी टेंशन कैसे वेरी हो रही है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको फायदा हो। सो इस वक्त ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ये ऑब्जेक्ट इस वक्त बॉटम पे है इस वर्टिकल सर्कुलर सर्कल के। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ऑब्जेक्ट की इस वक्त स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो क्या है। सो इस केस में टेंशन जो है वो इस अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज mg। तो चलिए मुझे बताइए कि इस वक्त नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे क्या है। क्या आप कहेंगे कि नेट फोर्स जीरो है? तो जवाब होगा नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होनी चाहिए, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सो व्हाट इज नेट फोर्स एट पॉइंट ए? दैट इज T minus mg। इनवर्ड फोर्स, force towards the center minus force away from the center, that is the net force, and that is equal to mv square over r। so इसको इसमें से अगर मैं टेंशन को सब्जेक्ट बनाऊं तो that is equal to mv square over r plus mg। so इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए इस इक्वेशन में इस टेंशन को मैं टी ए का नाम दे देता हूं। ये टेंशन वेट से ज्यादा है बाय फैक्टर mv स्क्वायर ओवर r। अगर आप स्पीड को इंक्रीज करें तो टेंशन पे क्या फर्क होगा? अगर आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टेंशन एट बॉटम विल इंक्रीज। ठीक है, ये फैक्टर बढ़ता जाएगा, इसलिए टेंशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। चलिए अब देखते हैं। अब मुझे उम्मीद है इस इक्वेशन में आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर टेंशन वेट से ज्यादा ना होती तो ऑब्जेक्ट सर्कल में ना घूम सकता। सर्कल में घूमने के लिए force towards the center of circle must be greater than the any force that is away from the circle, center of the circle। तो चलें जी इसकी नई डायग्राम ड्रॉ करते हैं और अब हम देखते हैं कि जी जब ये टॉप पोजीशन पे होगा तो उस वक्त टेंशन क्या होगी। शाबाश, टॉप पोजीशन पे होगा तो स्ट्रिंग ये होगी और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो बॉटम की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग और दूसरी फोर्स क्या लग रही होगी, दैट इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। चलें जी देखते हैं जी अब टोटल फोर्स क्या है बी पे। शाबाश। सो एट बी total force is towards the center of circle is tension plus weight of the object is equal to mv square over r। स्पीड मैंने थ्रू आउट सेम रखी है क्योंकि हमने शुरू में सपोज किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सो चलें जी टेंशन देखते हैं जी टेंशन क्या बनती है। इसमें इस टेंशन को मैं बी का नाम दे देता हूँ। शाबाश, और इसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg। अब अगर आप इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो अब देखें मैं आपसे पूछूंगा कि क्या टेंशन एट पॉइंट ए ज्यादा है या टेंशन एट पॉइंट बी। इन रिलेशनशिप को देखें तो शाबाश, टेंशन एट पॉइंट ए ज्यादा है क्योंकि वो mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg है, और टेंशन एट पॉइंट बी mv स्क्वायर r माइनस mg है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या स्पीड इंक्रीज करने से टेंशन एट बी भी बढ़ रही होगी? तो जवाब होगा यस, टेंशन एट पॉइंट बी भी बढ़ रही होगी। थ्रू आउट स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, तो इसलिए जो है वो टॉप पे भी स्पीड वही है, सेंट्रीपिटल फोर्स वही होगी, और इस सूरत में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो टेंशन की डायरेक्शन में ही है, तो इसलिए टेंशन को रिड्यूस होना पड़ेगा। सो टेंशन एट द टॉप
इन दो इक्वेशन से कंपेयर करें तो टेंशन एट द बॉटम दैट इज ए इज ग्रेटर देन टेंशन एट द टॉप दैट इज बी। ओके, अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी और एंगल पे टेंशन की डायरेक्शन, टेंशन की वैल्यू निकालनी हो किसी और पोजीशन पे, हमारा सवाल ये है इसी ऑब्जेक्ट में हमने क्या करना है कि टेंशन का रिलेशनशिप निकालना है एट एनी अदर पॉइंट। मुझे एक जनरल रिलेशनशिप चाहिए जिससे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि टेंशन इस पॉइंट पे क्या होगी, टेंशन इस पॉइंट पे क्या होगी, टेंशन इस पॉइंट पे क्या होगी, टेंशन इस पॉइंट पे क्या होगी एंड सो ऑन। तो चलिए जी उसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वक्त हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स से ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है और इसको मैं एंगल थीटा कह देता हूँ। मैं बताऊंगा कि टेंशन थीटा के साथ कैसे वेरी हो रही है। ठीक है, सो इसको देखते हैं जी कि यहाँ पे अब मैं कैसे इक्वेशन बनाऊंगा। अब मुझे बताएं कि जी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा दैट इज mg, और टेंशन इस पॉइंट पे किधर होगी, इस पॉइंट इस तरफ होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। जबरदस्त। अब क्या करेंगे, बेसिक आइडिया यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों चूंकि लाइंस पैरेलल हैं, mg वाली और ये सेंट्रल लाइन, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल क्या होगा, शाबाश थीटा। अब मैं वेट को रिजॉल्व करूंगा, मेरी रेफरेंस डायरेक्शन जो होगी वो ये लाइन बन जाएगी, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। हमेशा याद रखना है आपने कि आपने फोर्सेस को ऐसे रिजॉल्व करना है कि आपकी रेफरेंस लाइन जो है वो ये जो रेडियल लाइन है ये रेफरेंस लाइन होगी। तो क्या होगा जी, टेंशन का एक कंपोनेंट ये होगा दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। जबरदस्त। और टेंशन का दूसरा कंपोनेंट जो है इसके परपेंडिकुलर होगा दैट इज mg sin थीटा। चलिए, अगर आप परेशान हो रहे हैं कि आपको नहीं समझ आ रही तो ये देखें, ये वेट है mg और ये जो डायरेक्शन है ये इस टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन है, रेडियल लाइन के अपोजिट है। ये कंपोनेंट जो होगा दिस इज थीटा, दिस इज mg cos ऑफ थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा जो इसके परपेंडिकुलर है और उसको मैं यहां से ड्रा करता हूं ऐसे, दिस इज mg sin थीटा। मुझे उम्मीद है अब आपको ये बात समझ आई होगी। जबरदस्त। तो ये जो ये टेंशन है, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो थोड़ा वीडियो में डिले था इसलिए मैं पहले बोल गया, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं आया था आपके पास। तो ये mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो जवाब होगा T। व्हाट इज फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो जवाब है इसका mg cos थीटा। जबरदस्त। सो दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r। अब दिस इज द नेट फोर्स, टेंशन माइनस mg cos थीटा इज नेट फोर्स। अब इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, mg sin थीटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम अज्यूम करते हैं कि जी जो नेट फोर्स ऑन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं कि स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए जब ये ऑब्जेक्ट इधर ऊपर जा रहा होता है तो उस वक्त क्या होगा, इस फोर्स को कंपनसेट करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई की जा रही होगी मैकेनिकली। और जब ये नीचे आ रहा होगा तो फिर क्या होगा, इस फोर्स वो फोर्स अपर डायरेक्शन में लगाई जा रही होगी। ठीक है, तो आपने इस कंपोनेंट की फिक्र नहीं करनी। अब देखिए, मैं टेंशन को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो दैट इज mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर ओवर r। जबरदस्त। अब ये टेंशन एट एनी पॉइंट आ गई है मेरे पास। मैं थीटा की जो वैल्यू डालूंगा मुझे उस पॉइंट पे टेंशन मिल जाएगी। चले मैं आपसे पूछता हूँ कि जब पॉइंट ए पे होता है नीचे उस वक्त थीटा की क्या वैल्यू होती है, तो जवाब होगा थीटा की वैल्यू 0 होती है।
तो मैं नीचे टेंशन निकालता हूँ, टेंशन एट पॉइंट ए दैट इज mg cos of 0 प्लस mv स्क्वायर ओवर r। सो ये आपको पता है कि cos 0 कैलकुलेटर से अगर आप निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज mg प्लस mv स्क्वायर ओवर r। अच्छा, क्या ये वही रिलेशनशिप है जो हमने पहले निकाला था एट पॉइंट ए? तो देखिए mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। सो ये इक्वेशन जो आपके पास आई है ये जनरल इक्वेशन है, इससे टेंशन किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। सॉरी, ये ऊपर वाली, इससे टेंशन में किसी भी पॉइंट पे निकाल सकता हूं। जबरदस्त। अब अगर टॉप पे टेंशन निकालनी है, टेंशन एट पॉइंट बी, तो मैं आपसे पूछूंगा जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर टॉप पे चला जाएगा तो उस वक्त थीटा क्या होगा? इस रेफरेंस लाइन के साथ थीटा क्या होगा जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा यहाँ पे? तो जवाब होगा यहाँ से ये 180 डिग्री बनता है, तो उस सूरत में थीटा जो है 180 डिग्री होगा जब ऑब्जेक्ट टॉप पोजीशन पे होगा। ठीक है, अगर थीटा को मैं 180 डालूं तो mg cos ऑफ 180 प्लस mv स्क्वायर ओवर r। तो cos 180 क्या होता है? दैट इज -1। सो टेंशन एट बी इज माइनस mg प्लस mv स्क्वायर ओवर r। जबरदस्त। सो टेंशन एट बी मुझे पता चल गई कि क्या होगा। अब ये देखिए, ये वही रिलेशनशिप बनता है जो हमने पहले निकाला था, दैट इज mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg। सो इस तरीके से हमने ये टेस्ट कर लिया कि वो जो जनरल रिलेशनशिप हमने निकाला था क्या वो उन जगहों पे वही रिजल्ट देता है जो हमने पहले निकाले थे। तो जवाब है यस। सो ये जनरल रिलेशनशिप है टेंशन का एट एनी पोजीशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं, सवाल हमारा ये था कि क्या टेंशन एट बॉटम मैक्सिमम आती है? क्या टेंशन ए जो है टी एट पॉइंट ए ये मैक्सिमम वैल्यू है? तो आप देखें यहां से, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आपको पता है कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और कब होती है? जब थीटा 0 डिग्री हो। इसका मतलब है टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैं इस रिलेशनशिप में 1 डालूंगा, दैट इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर ओवर r। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन। जो हमने बॉटम पे निकाली थी वो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन? तो जो इसका जवाब ये है कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? वो -1 होती है। सो टेंशन मिनिमम जो होगी वो mg इंटू -1 प्लस mv स्क्वायर ओवर r। सो टेंशन एट बी जो टॉप पोजीशन पे है वो मिनिमम होगी। तो अब देखें टेंशन की वेरिएशन, यहाँ टेंशन मैक्सिमम, यहाँ टेंशन इस पॉइंट पे मिनिमम, और जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है टेंशन डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, टॉप पे मिनिमम, और फिर जो है वो टेंशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, दिस इज हाउ टेंशन वेरीज इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब सवाल एक ये आया पेपर में कि अगर आप इलास्टिक स्ट्रिंग लेते हैं और उसके साथ ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर रोटेट करवाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर किस तरह का पाथ बनेगा? आपने देखा टेंशन एट बॉटम इज मैक्सिमम, ठीक है, और टेंशन एट द टॉप इज मिनिमम। और आप जानते हैं कि टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में फोर्स है, और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आपको पता है कि F इज इक्वल टू के एक्स इज एक्सटेंशन। तो जहां पे फोर्स इन द स्ट्रिंग मैक्सिमम होगी वहां एक्सटेंशन मैक्सिमम होगी, जहां फोर्स मिनिमम होगी वहां एक्सटेंशन मिनिमम होगी। तो क्या आपको अगर मैं आपसे पूछूं तो पाथ कैसा बनेगा स्ट्रिंग का? तो जवाब होगा वो इस तरह का प्रॉपर सर्कुलर शेप नहीं बनेगी, क्योंकि बॉटम पे टेंशन ज्यादा है, इसलिए
एक्सटेंशन ज्यादा, यहाँ रेडियस ज्यादा होगा। टॉप पे टेंशन कम, इसलिए यहाँ एक्सटेंशन सबसे कम होगी। ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पे रेडियस सबसे कम, फिर इधर रेडियस जो है, तो सबसे ज्यादा एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ बॉटम पे होगी, फिर एक्सटेंशन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, सबसे कम जो है वो टॉप पे होगी। गुड। एक पास पेपर में एक और सवाल आया है कि अगर स्ट्रिंग ब्रेक होती है तो कहाँ पे ब्रेक होने का चांस है, टॉप पे या बॉटम पे? शाबाश, बताइए। जहाँ पे जाहिर है एक्सटेंशन स्ट्रिंग में ज्यादा होगी, जहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग सबसे ज्यादा होगी, वहां ही स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक करेगी। जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज करोगे टेंशन इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन जो है वो पॉइंट ए पे है, तो वहां पॉइंट ए पे बॉटम पे स्ट्रिंग टूट जाएगी। थैंक यू सो मच।